गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं हो रही, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो रही है। हाँ, तो अभी ध्रुव सो के उठा है ना? कर लो गुड इवनिंग, करो करो गुड इवनिंग। किस नहीं तो इसको क्या, हर बच्चे को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि हाँ उसकी मम्मी अब कुछ काम करने वाली है, तो मैं सो रहा हूँ तो मैं उठ के बैठ जाऊँ। और सच में 2 दिन से तो मेरे से भी अब बिल्कुल भी इतनी गर्मी लग रही ना, इतनी कि पंखे की हवा भी नहीं सूट हो रही, और एकदम फेस पे भी बहुत जलन जलन हो रही है, और मतलब पसीना पसीना आता रहता है पंखे में भी। एक तो सबसे ऊपर का फ्लोर है, तपता है। देख के आओ, जाओ देखो बादल हो रहे हैं ना। हाँ बादल। हाँ, और आज मैं सोची कूलर उतार दूंगी, पर वो इतना भारी सा है ना। और सच बताऊँ, जैसे कि मेरी पहले वीडियो में देखा हो कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, और हाँ थोड़ी तबीयत सी भी ठीक नहीं चल रही। मैं को जैसे 4-5 दिन हो गए ऐसी, मतलब पेट में ऐसे गैस गैस सी बन रही है, उसकी वजह से ना बॉडी अजीब सी हो रही है। क्योंकि जब गैस बनती है तो पूरी बॉडी में पेन भी रहता है गैस बनने की वजह से, ये मैंने नोटिस करा है। और जब ठीक रहता है ना, गैस वगैरह नहीं बनती, तो फिर सब कुछ काम करने में भी मन लगता है और बॉडी भी ठीक रहती है, फ्रेश फ्रेश फील करती है। तो गैस मुझे परसों नरसों, जैसे मैं बाज़ार में से हम गए थे, ध्रुव और मैं और ध्रुव के पापा जी, तो आए और मैंने बस आके बैठी मैं और आराम से पानी पिया मैंने बैठ बैठ के। और उसके बाद मेरा पेट इतना फूल गया, इतना टाइट, और ऐसा लग रहा बस फट जाएगा, और ऐसे हल्का हल्का दर्द। और मैं उसके बाद फिर खाली पेट मैंने गैस का कैप्सूल भी लिया, पर अभी भी ना तो भूख लग रही, और मैं पानी भी पी रही हूँ ना, वो भी मुझे इतना भारी भारी सा लग रहा है बहुत। तो इस वजह से मेरा ना तो कुछ काम करने का मन कर रहा, और बॉडी भी ऐसे। क्या हो गया? हैं? बोल ले, चलो खेलो आप। नहीं ले लो, गंदी हो गई, मट्टी है ना। मम्मा बोल रही है कि मम्मा को झाड़ू लगानी है, आप बैठ जाओ, हैं, है ना। और इसके ये घमोरी से देखो कैसे काला 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 पड़ गया एकदम। और इस पे पाउडर तेल दिन में मैं इतनी बार लगा देती हूँ, पर फिर भी कोई असर नहीं है। बाकी यहाँ पीछे की तो हो गई थोड़ी जो घमोरी थी, बाकी यहाँ और यहाँ दोनों तरफ हो रही है। शायद यहाँ पसीना ज़्यादा आता है जब ये सोता है, इस वजह से हो रखी हो, पता नहीं। और प्लीज़ जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ ऐसी देसी दवाई या देसी नुस्खा या कुछ जैसे होता है ना टोना टोटका टाइप कुछ भी हो, मतलब हमें इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, तो कुछ भी ऐसा उपाय प्लीज़ बताना हमें, मुझे। क्योंकि ध्रुव को जैसे हम तीनों ने एलर्जी लेवल टेस्ट करवाया था, तो मेरा और ध्रुव का तो ये मान लो ना के बराबर ही है, और ध्रुव के पापा जी का आया है थोड़ा बहुत। तो ध्रुव को क्या है, कभी भी मतलब दाने उभर जाते हैं, जैसे अभी इसके हाथों में ये दिख रहा है वाइट वाइट, तो ऐसे बहुत सारे दाने हो जाते हैं, और फिर ये दाने दब भी जाते हैं। तो यही है कि ना तो ठीक ही हो रहे और ना तो कुछ समझ ही आ रहा, क्योंकि दवाई खाते खाते हमें 3-4 महीने हो जाएंगे। बट रोना नहीं है ध्रुव, रोना नहीं है। लो, गंदी हो रही ना, बोल ले लो। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कोई वैसी दवाई, देसी दवाई या कुछ देसी नुस्खा टाइप, या जैसे बोलते ना, जैसे माथा वाथा निकलती है, खसरा वसरा, तो उसमें कुछ करते हैं। तो माथा खसरा तो है नहीं, तो अगर कोई जैसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या और किसी को भी पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं
क्या उपाय करूं। और ऐसे ही मेरे पैर का हाल है। पैर में भी मुझे ये मान लो 2 साल हो जाएंगे, ये पैर अपने आप ठीक होता है और फिर एक बार इसमें दाने उभर जाते हैं तो ये मान लो ये बहुत मुश्किल से ठीक हो पाता है। तो अभी फ़िलहाल दाने तो है नहीं, बट ये ऐसे पूरा ऐसा लग रहा है ना जैसे जल जाता हो, तो काला काला लाल लाल सा पड़ जाता है, उस तरीके से हो रहा है। तो इस पे भी 2 साल से इसकी भी दवाई पानी, इसका उपचार सब चल रहा है, बट इसको भी पता नहीं कब ठीक होगा ये। तो प्लीज़ इसके बारे में भी मुझे बताना कि मैं क्या करूं। मैंने इस पे देसी नुस्खा, दवाई और जो भी चीज़ होती है सब आजमा के देख लिया। देसी नुस्खे में वही हल्दी नमक के पानी में धोना और गोले का तेल, कपूर, ये सब लगा के देख लिया है, बट उससे कुछ ऐसा आराम नहीं पड़ता कि ये ज़िंदगी भर के लिए दोबारा हो ना। तो अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं क्या उपाय करूं। बेटू पैर सीधे करो। क्या हुआ ध्रुव? और मौसम कल से ही आंधी तूफान, कल से ही आंधी सी आ रही है और फिर भी ठंडा नहीं हो रहा। बाहर तो ठंडी हवा थोड़ी चल रही है, पर घर के अंदर फिर भी बहुत ही गर्मी है। जैसे अब मैं कमरे में हम दोनों सोए थे तो बिल्कुल भी पंखे की हवा नहीं लग रही थी, और बाहर इतना ठंडा मौसम सब। तो बारिश आ जाए तो अच्छी बात है और ठंडा सा हो जाएगा मौसम, ताकि पंखे की हवा ठंडी लगने लगे और पता चले कि हाँ पंखा चल भी रहा है। कोई जैसे शादी होती है ना, शादी के बाद मतलब ये मान लो बीमार ही पड़े रहता है, तो उसमें से एक मैं भी हो गई। ज़्यादा बीमार नहीं होती, पर यह है कि मुझे भी कुछ ना कुछ लगा रहता है रोग। तो मैं भी बस यूँ ही सोचती हूँ पता नहीं कब वो दिन आएगा कि जब ठीक होगा सब कुछ। अब जैसे मुझे जब से मैंने गोल ब्लेडर निकाली तो निकाली सॉरी, तो 4 साल हो जाएंगे। हाँ, तो 1-2 साल तो कुछ दिक्कत नहीं, बट अब 1-1.5 साल से ना मुझे, मैं खाली पेट जैसे रहती हूँ। हैं? हाँ, हवा चली गई तो मुझे दिक्कत होने लगती है और कुछ भी चीज़ कभी भी नुकसान देने लगती है। अब जैसे उस दिन पानी पिया, वो मुझे अब तक भी भारी हो रहा है। अब भी मैं पानी पी रही हूँ तो ऐसे भारीपन सा लग रहा है। और कुछ भी चीज़ खा लेती हूँ तो कुछ भी चीज़ मीन्स खाना या रोटी सब्जी, वो भी मुझे कभी कभी नुकसान देने लगती है। ऐसे लूज मोशन हो जाएंगे या गैस बन जाती है पेट में। और यह है कि मैं खाना खा के कभी भी ऐसे यूँ नहीं कि लेट जाऊँ या फिर बैठी रहूँ। खाना खा के मैं हमेशा घूमती हूँ, सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी। और खाना मैं ज़्यादा नहीं खाती, मेरी खुराक शुरू से ही बंधी हुई है 2 रोटी या 1.5 रोटी। उसके अलावा चाय या फिर इधर उधर का समोसे, चाउमीन, ये सब तो बहुत ही कम है। और जब से ये स्किन प्रॉब्लम है 3-4 महीने से तो और ये मान लो बंद ही हो रखे हैं। बस जब पार्टी होती थी तो हम जाते थे, उसमें भी मैं सिर्फ एक नान, एक रसगुल्ला यही खाती थी। तो इसके अलावा इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती, पर फिर भी अब मेरे को सूट नहीं होती बहुत सी चीज़ें। अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तो मम्मी भी नहीं है, ऊपर से क्या, बस दिन इतने बड़े, धूप में गर्मी में क्या करे क्या नहीं, कैसे टाइम काटे समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं जानबूझ के और अभी सामने से हमारे नहीं, रोना नहीं है, पापा जी जा रहे थे तो इसलिए मैं एकदम से इधर छुप गई। मतलब मैंने पापा को उस तरफ रोड पे कभी नहीं देखा आज तक, आज देखा तो। और बाकी मैं ऐसे बैठी हुई हूँ तो इसलिए तो कभी भी ऐसे सामने नज़र पड़ सकती है, तो इसलिए मैं एकदम से छुप गई। गुस्सा कर रहे हो? खेल लो ना बेटा, ऐसे मत करो। नहीं खेलना, फिर क्या करना है बताओ?
क्या करना है। सही में कभी कभी ना यूँ लगता है कि किसी किसी का परछावा इतना बुरा होता है। अब जैसे ध्रुव के, अब कोई मेरी ये वीडियो देखेगा तो ज़रूर गलत ही बोलेगा मुझे या मेरे फैमिली अभी इतने दिनों से ध्रुव के बाबा नहीं थे तो ये गुस्सा नहीं करता था, और 2 दिन से इसके बाबा आए तो ये फिर से चिड़चिड़ और रोने लगा और गुस्सा करने लगा, नहीं तो गुस्सा नहीं कर रहा था। बेटा क्या बात हो गई? क्या हुआ? छी, मम्मा का पैर गंदा है, पैर पे हाथ नहीं लगाओ। खुज्जी हो रही ना मम्मा के पैर पे तो हाथ नहीं लगाते है ना। ना, नो 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 बेबी। ध्रुव, और आज मेरा सच में कपड़े भी धोने का मन नहीं करा तो कपड़े भी ऐसे ही रखे हैं, जबकि आज मुझे धोने चाहिए थे क्योंकि कल हो जाएगा वीरवार और अब मैं डेली बेडशीट धोती हूँ तो आज बिल्कुल मन नहीं करा। तू लेने ध्रुव, और रोज इसको मुझे बनाना पड़ता है कि बाबू चलो मेरे साथ दूध लेने चलो, क्योंकि अकेले छोड़ के जा नहीं सकती। और इसको बोलो चलो बाबू चलो तो कभी तो मान जाएगा, और कभी इसको मनाना ना भारी होता है कि चलो बेटा चलो दूध लेने चलो, नहीं 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 करता रहता है। बाबू चलो दूध लेने हैं, बिना आप दूध कैसे पियोगे? ध्रुवा, हाथी चला रहे हो, आके खेल लेना हाथी से। चला दूध लेने ध्रुवी। अब इसको पता नहीं कब इसका मूड होगा दूध लेने, दूध ला के आने का। ऊपर से ऐसी कभी कभी तो ऐसी जिद करता है ना, कभी कभी क्या 2-3 दिन से तो ऐसे, नहीं तो अच्छे से पैदल पैदल जाता था दूध लेने और पैदल पैदल मेरे साथ आता था। और अब तो गोदी में जाएगा और गोदी में आएगा। अब वो दूध 1 किलो, हाँ 1.5 किलो दूध इसको गोदी में भी लो और हाथ में भी। और डोलची में दूध रहता है तो वो ही है, हिलती है उसमें से थोड़ा बहुत गिरता रहता है। और सर पे चुन्नी मतलब पल्ला तो वो उड़ता रहता है तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है इसे गोदी में लेना। फिर डोलची चलो। और ये लेके आए हैं ध्रुव के पापा जी, अभी क्या है ये चिरेता तो ये हम देसी नुस्खा कर रहे हैं ठीक होने के लिए। और ये सब घोल की भूसी, तो ये इनको ऑफिस में भी बताया था किसी ने, और ये जो इनके फादर इन लॉ है, ससुर जी हैं, उन्होंने भी बताया था ये नुस्खा। तो मैं भिगा दूंगी। मैं कितना भिगाना बता दूं ना। अच्छा पहले इसको धो लूँ देव। ठीक है, कितना है ये? बस इतना सही? हाँ पहले इतना ही कर लेते हैं। 2 जनों के लिए बहुत रहेगा इतना? 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो धो के भिगाऊँ? हाँ धो के भिगाऊँ कि डायरेक्ट बस पानी डाल दूँ इसमें? डायरेक्ट पानी डाल दे और सुबह छान के पी लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये हमें असर करेगी कि नहीं। किसमें? हाँ, और बाकी ध्रुव को दे सकते हैं ये? ध्रुव को 1-2 चम्मच पिला देंगे हैं। और ये देसी नुस्खा मेरे पापा ने इनके ऑफिस में भी बताया, क्योंकि हमारी जो ये स्किन प्रॉब्लम है ना, ये मतलब कम तो हो रही है बट कुछ भी चीज़ खाते हैं ना तो वो रिएक्ट करती है बॉडी हमारी, और फिर वही खुजली खुजली होने लगती है। और मतलब जा नहीं रही, इतने दिन हो गए, जैसे दवाई 3 महीने हो गए खाते खाते, बट वो जा नहीं रही। और आज मैंने बनाए हैं मीठे ओट्स, जो कि मुझे एकदम बकवास लगते हैं, पर जैसे आजकल मुझे पेट में इशू हो रहा है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है और सच में रोटी सब्जी खाने का कोई इच्छा नहीं है, तो फिलहाल मुझे ये मीठे ओट्स ही खाने की इच्छा हो रही है। तो बस,
और ये लेके आए हैं सरसों, जो कि पापा ध्रुव के पापा जी लगाते हैं अपने, जो मैंने तकिया बना रखा है इनका, क्योंकि इनकी गर्दन में चनका आता रहता है, चनके की प्रॉब्लम रहती है, तो ये तकिया बनाया था। इसमें सरसों हो चुकी है कम, तो इसीलिए थोड़ी और लेके आए हैं, तब मैं इसमें डालूँगी।